कभी बेटियों को छोटा मत समझना। कई लोग मेरे पास आते हैं, बोले गुरुजी एक बेटे की चाहत है, हमने सुना है आप ऐसा करते हैं, आपके आशीर्वाद से ऐसा हो जाता है। जब हम ये संतान का जो यज्ञ होता है गोद भराई का, उसमें हजारों लोग भाग लेते हैं, एक नहीं हजारों, कई जगह तो महाराज 4-4 हजार लोग उसमें निसंतान दंपति जाते हैं। पहले से तैयारियां होती हैं। उसमें ऐसे भी रहते हैं जिनके यहाँ बेटियां ही हैं। मैं हमेशा कहता हूं, आपका भाव है, अगर आपको यज्ञ में शामिल होना है तो हो जाएं, नहीं तो आपके पास मैं क्या दूंगा। आपके पास तो अनमोल रत्न है, उस रत्न को संभाल करके रखिए। आपके जीवन का कल्याण तो वैसे ही हो गया है। और सज्जनों, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है, ताकत होती है। जब हाँ ये मानता हूँ, अगर घर में संतान न हो, रुनक झुनक पायल की आवाज घर में ना आती हो तो तकलीफ होती है। चाहे पायल की आवाज किसी की भी हो, चाहे बेटी की हो, चाहे बेटा की हो। अभी मैं ज्यादा दूर नहीं, नागपुर यहाँ नजदीक ही है आपसे, एक भक्त जिनके पति उन्हें रोज मारते थे, तू बांझ है, तुझे संतान नहीं है। यद्यपि बहुत बड़े परिवार से, वो बहुत बड़े परिवार से, इतना साधन संपन्न, वो बेटी भी स्वयं डॉक्टर और बेटा भी डॉक्टर, वो उसको मारते, नीचा दिखाते, न जाने क्या क्या बोलते रहते महाराज, क्या क्या बोल देते उसे, उसका कोई वो नहीं, उसे जो चाहे मन में आए। और यहाँ तक कि हाथ भी उठाते। उसकी माँ मेरे पास आई बेटी को लेकर, बोले ये जितनी भी संपत्ति है वो सब मेरी आपके चरणों में मैं समर्पित करने को तैयार हूँ। बस केवल इनको एक संतान दे दो। मेरे दामाद जो हैं उन्होंने ऐसा बोल दिया है, तुझे घर से निकाल दे। ऐसे एक नहीं कई उदाहरण महाराज। 16 साल हो गए विवाह के बाद, 16 साल बाद वो आए। मैंने कहा विश्वास पक्का रखना, ये यहाँ से जाओ, ये फल लेकर जाओ। और महाराज 16 वर्ष बाद में तीसरे महीने में ही आराम लगा। और आज इतना बड़ा वहाँ हॉस्पिटल है, डॉक्टर है, सब कुछ है, लेकिन उनकी जो श्रद्धा भगवान के प्रति जागृत हुई, बोले अभी तक मैं संतों को नहीं मानता था, भगवान के चरणों में इतनी भक्ति नहीं थी, केवल मैं कर्म को ही सब कुछ मानता था। लेकिन आपसे मिलने के बाद में समझ गया संत भी है और भगवत कृपा भी है। उस दिन से ऐसे भावुक हुए। इस संसार में जब भाव की प्रधानता होती है ना, तो बहुत बड़ी ताकत होती है। तो मैंने देखा है जब बेटियों के यहाँ संतान नहीं होती तो बहुत कष्ट होता है, बहुत तकलीफ होती है। तो बेटी को बहुत सम्मान दो, ऐसा मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। बेटियां बड़ी सुंदर होती है और भारत की शान है। मैं प्रत्येक बेटी के चरणों में व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ।